दर्शकों नमस्कार। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की भूमि सदियों से योद्धाओं की भूमि रही है। यहाँ की हर कला में आत्मा बसती है और हर युद्ध में साधना की छाया देखने को मिलती है। आज इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ होंगे ऐसे प्राचीन रहस्य के सफर पर, जिसमें आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से आप बलवान महसूस करेंगे, बल्कि आत्मा जो है वो भी आपकी जागृत होगी। ये है विरासत कलारी की कथा, जिसे हम कलरी पायटू या कलारी पायटू भी कहते हैं। इसका जन्म तो हुआ केरल की पवित्र धरा पर और दुनिया का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट भी इसे कहा जाता है। और आज भी दुनिया में ये जिंदा है अपने मूव्स के ज़रिए, अपने जो इसका हम कह सकते हैं कि मुद्रा और श्वास के ज़रिए। तो आज हम चलेंगे इसी कलरी पायटू की परंपरा, उसके इतिहास और उसके लंबे सफ़र पर, जानेंगे इसकी हर एक मुद्रा के बारे में। और हमारे मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो इस कला में पारंगत हैं। तो तहे दिल से कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे कमलकांत राणा जी का, जो कि हिमाचल में जाने जाते हैं राणा द वाइपर के नाम से। इसके अलावा फिटनेस यूट्यूबर ये हैं और घरेलू जिम के संस्थापक भी हैं। तहे दिल से स्वागत करते हैं कमलकांत राणा जी आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। जी सबसे पहले तो मैं हमारे सनातन धर्म से हमारी जो शुरुआत होती है, मेरा दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। तो हमारी जो शुरुआत होगी मैम, तो हमारी शंखनाद से होगी, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी है। बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि जब भी कोई मंगल कार्य आपने शुरू करना हो तो शंखनाद से चारों तरफ का माहौल जो वो पवित्र हो जाता है और बहुत ही आंतरिक शांति मिलती है, जो हमने अभी महसूस की। जी मैम। तो बहुत खुशी का मौका है, सुबह सुबह का समय है और कलरी पायटू जो आध्यात्मिक रूप से आपको शांति प्रदान करता है, एकाग्रता लाता है, आपकी आत्मा को जागृत करता है, ये जो कला है, और हिमाचल में आपने इसे जिंदा रखा हुआ है। बहुत खुशी हुई आज आप हमारे बीच में हैं। जी बहुत और भारत की बात की जाए तो परंपराओं का देश भी कहा जा सकता है, संस्कृति को संजोए हुए हैं हम यहाँ पर अभी तक। अपनी आर्यभट्ट की बात करें, जीरो का आविष्कार हुआ, और बौद्ध धर्मन की बात करें तो वो चीन में कुंफू का जो लेकर आए वो हमारे भारत देश से ही थे। बिल्कुल मैम। वैसे ही कलरी पायटू भी है। इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, कितना पुराना है इसका इतिहास और किन किन चीज़ों से संबंधित है, महत्व कितना है और लोगों में कितना प्रचलित है अभी तक। जी देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारी हिंदुस्तानी हमारी ये जो मार्शल आर्ट है कलरी पाइट जिसे कहा जाता है, 2019 से मैं इसमें जुड़ा था, जब कोविड था हमारे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब कोविड चला हुआ था, तो वो दौर था जब मैंने मतलब शुरू में मैंने विद्युत जामवाल सर को मैंने देखा था, जो कि मेरे आदर्श भी है, मेरे गुरु जी हैं। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने देखी थी, मतलब उनकी कुछ एक वीडियोस देखी थी जी। तो उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैं मतलब देखता रहा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है, ये हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं सिखाती, एक युद्ध करना ही नहीं सिखाती, ये हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से, 3 तरीके से ये इंसान को एक अच्छे तरीके से उसको जोड़ती है। जी मैम। इतिहास की बात की थी, क्योंकि काफी पुराना इतिहास है, इसके इतिहास पर प्रकाश डालेंगे? जी देखिए, इसके प्रकाश पर हम बात डालना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है, ये 3000 वर्ष पुराने हैं जी। तो बहुत गर्व होता है हमें। अब देखिए 3000 साल पुरानी जो मार्शल आर्ट है, तो अंग्रेज़ों के समय में यदि हम बात करें, अंग्रेज़ों ने जो है इस मार्शल आर्ट को बिल्कुल मतलब उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। जैसे साउथ इंडिया में ये जन्मी है, केरला में ये जन्मी है, वहाँ के जो कांचीपुरम है वहाँ पर ये जन्मी है। तो सबसे पहले इसका जो श्रेय जाता है वो भगवान शिव को जाता है, जिसका मैं भी भक्त हूँ, तो बहुत गर्व फील होता है। और उसके बाद उन्होंने इस शिक्षा का आगे जो है लॉर्ड परशुराम जी उनको दिया था। तो फिर उसके बाद
हमारे जो अगस्त्य जी हो गए, उन्होंने इसका प्रसार किया था। फिर उसके बाद जो बोधिधर्मन जी है, उन्होंने भी इस कला को सीखा था। फिर उन्होंने, अब देखिए जैसे आज के समय में हमारी जो मार्शल आर्ट है, वैसे हमारी इस मार्शल आर्ट को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। तो काफ़ी गर्व फील होता है मुझे। अब देखिए जैसे मेरे जो विद्युत जामवाल सर है, वो भी इस बात को कहते हैं कि शुरू में जब उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू किया था, तो मैंने भी जब मतलब शुरू में ये नाम जब कलरीपायट्टू जैसे बोलते हैं हमारे हिंदी में, तो मतलब ये एक अटपटा सा वर्ड है, थोड़ा लंबा सा वर्ड भी है। तो आज के समय में हमारे हिमाचल की यदि बात करें, काफ़ी सारे लोग इसको जानने भी लगे। मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी इसको आगे लाने की, मतलब जितना मुझसे हो पाया जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज के समय में जितनी भी हमारी जो मार्शल आर्ट है, जितनी भी, चाहे कुंग-फू की बात की जाए, अब देखिए कुंग-फू भी जैसे बोधिधर्मन यहाँ से जब वो चाइना के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने 9 साल में उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर मेडिटेशन के साथ साथ उन्होंने जो है लोगों को भी फिर वहाँ पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, और कुछ कलाओं को उन्होंने वहाँ पर प्रसार किया, जैसे जो शाओलिन जो है वहाँ पर आज के समय में, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो है आज के समय में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम देखते हैं कि कुंग-फू किस तरीके से वहाँ पर फैली हुई है। तो मदर ऑफ ऑल जो मार्शल आर्ट कहा जाता है, हमारे कलरीपायट्टू को कहा जाता है। जी मैम। आपने अभी साधना की बात की, तो जो कलरीपायट्टू है, इसमें किन किन चीज़ों का विकास किया जाता है? साधना भी इसमें शामिल रहती है? जी, देखिए मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि ये हमें ना सिर्फ एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसमें एक आध्यात्मिक तौर से भी हमें जो है ये जोड़ती है। क्योंकि अब देखिए जैसे हमारी इसमें जो जैसे प्रशिक्षण होता है, जैसे साउथ इंडिया में आप देखेंगे, अभी तक हमारे हिमाचल में तो नहीं है, वहाँ पर जैसे हम देखते हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी जो स्टार्टिंग होती है, जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे गुरु का जो एक आशीर्वाद लिया जाता है, नीचे वहाँ पर एक जो जैसे शिव की जो पिंडी होती है, तो उस तरीके से मतलब वहाँ से फिर जैसे हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर वहाँ से जुड़ जाती है मैम। आध्यात्म, साधना और शारीरिक रूप से आप फिट रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल। अब बात करते हैं थोड़ा हथियारों की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। जी मैम। सिर्फ हथियारों के जरिए ही कलरीपायट्टू को सीखा जा सकता है? बिना हथियारों के भी बहुत से मूव्स रहते हैं जी देखिए मैम, हथियारों की यदि मैं बात करूँ, कलरीपायट्टू एक ऐसी विद्या है जिसमें ना सिर्फ हथियारों को ही शामिल किया जाता है, इसमें हम जो है बिना हथियारों के भी प्रशिक्षण लेते हैं। काफ़ी सारी हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कराटे में जैसे काताज होते हैं, तो इसमें भी अलग अलग ये होते हैं, मूव होते हैं, जैसे किक की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरह जैसे पंच की प्रैक्टिस होगी, तो और भी ऐसे मतलब काफ़ी सारे मूव है। चाहे सेल्फ डिफेंस की बात करें, तो उसके लिए भी हम इन चीज़ों को यहीं से हम ऐड करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हथियारों को ही जोड़ा हुआ है। जी मैम। तो मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से हथियार हैं जिसका प्रयोग कलरीपायट्टू में किया जाता है? जी मैम, देखिए सबसे पहले तो इसमें जैसे बेयर हैंड की बात की जाती है कि मतलब उसमें कोई भी हथियार नहीं होता है। तो सेकंड हमारी आती जैसे वुडन की हमारी जो लकड़ियाँ हैं, जैसे लॉन्ग स्टिक होती है, एक शॉर्ट स्टिक भी होती है, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह जैसे हमारे जो स्टील के हमारे जो वेपन है, जैसे आपका स्वॉर्ड हो गया, इसी तरह जैसे हमारी उर्मी हो गई, इसी तरह और भी काफ़ी सारे वेपन्स है इसमें, जैसे योद्धाओं के पास जैसे जो होते थे, तो उस तरह के जो जैसे डैगर्स वगैरह हो गए, तो उस तरह के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वेपन्स है इसमें। जी मैम। और भी जैसे बात की जाती है, जैसे हम सोचते हैं कि हमारी ये जो मार्शल आर्ट है, ये हमें सिर्फ युद्ध करना ही सिखाती है जी, जहाँ पर एक इंसान मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर तरफ से वो फिट रह रहा है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत सारी शैलियां हैं इसमें। जी, जी, जी। हर एक कोई भी कला ले ली जाए, हाँ, उसकी अलग अलग विधाएं रहती ही जी, हैं। जी, जी, जी। इसमें कौन कौन सी शैलियां हैं और कौन से क्षेत्रों में कौन सी प्रचलित हैं? जी देखिए मैम, शैलियाँ तो इसमें काफ़ी सारी इसमें शैलियाँ हैं मैम। जैसे हमारी बात की जाए, जैसे एक जो प्रैक्टिस होती है ना मैम, इसमें जैसे मेईपायट्टू से कहा जाता है, वो हमारे मलयालम की लैंग्वेज है। तो उसी तरह इसमें जो अलग अलग जैसे हमारे एनिमल जो मूवमेंट्स है वो भी है इसमें। जैसे एनिमल हमारे जो मूवमेंट्स है वो भी मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके, जैसे सर्प वाला मूवमेंट होता है, स्नेक वाला मूवमेंट होता है, टाइगर वाला होता है, और भी मतलब काफ़ी सारे 8 टाइप के जो इसमें जो मूवमेंट्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जी, तो और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि हमें
मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, उस चीज़ को देख के ही मुझे अच्छा लगता था। जी जी मैम। हम देखते हैं कि हिमाचल में जो लोकगीत हैं या लोक नृत्य हैं उसके ज़रिए कोशिश की जाती है हमेशा जो अपनी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उसको जीवंत रखने की। जी। तो ये जो कलरी पायटू है, केरल से आपने बताया कि जी मैम। इसकी उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पे भी कुछ नृत्य प्रचलित हैं जिसमें इसके कुछ मूव्स को शामिल किया जाता है? जी मैम, बिल्कुल। देखिए, जैसे वहाँ का जो प्रसिद्ध जो वहाँ का जो नाट्यम है, जैसे कथकली की बात की जाए, मोहिनीअट्टम की बात की जाए, तो मतलब उसमें काफ़ी सारे जो मूव्स है, जैसे हम जो प्रैक्टिस भी करते हैं इसमें, तो वो काफ़ी सारे जो मूव है इसमें वो इन्वॉल्व है। जैसे कोई डांस वगैरह कोई परफॉर्म करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड की होती, जैसे किक वाली प्रैक्टिस होती, मतलब काफ़ी सारे ऐसे मूव है जो कि वहाँ पर उनको डेली वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते हैं। जी, मैम। तो काफ़ी विस्तृत है अगर हम कलरी पायटू का जी इतिहास मैम, देखें। बहुत ही मैम। बिल्कुल, जी। थोड़ी और बातचीत करेंगे, पर बिल्कुल आपके मैम। बारे में अब थोड़ा सा और जानना चाहेंगे जी मैम, हम। बिल्कुल मैम। शुरुआत में तो हमने बहुत कुछ बताया अपने जी, तमाम जी। दर्शकों को। जी, 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 जी। कौन से क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं जी। और रुझान आपका किस उम्र में हुआ कलरी पायटू की ओर? जी जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे मेरा नाम कमलकांत राणा है, पर ये जो नाम है सोशल मीडिया पर 2016 में मैंने मतलब ऐसे रखा था, तो राणा द वाइपर के नाम से रखा था। तो मेरी जो शुरुआत होती है वैसे 2010 में मैंने शुरुआत कर दी थी अपने इस मतलब प्रैक्टिस की ओर। जैसे हमारे बॉडी बिल्डिंग, घर पर मैंने बॉडी बनाना शुरू किया था, तो उसके बाद मतलब लगा रहा, मैं प्रैक्टिस करने लगा रहा। शुरू में तो मैं ऐसे रैंडी ऑर्टन का मैं फ़ैन हूँ वैसे, जैसे दवाई पर जो नाम है, तो वो मैंने अपने पीछे मतलब ऐसे शौक में लगाया था। जी, तो उसके बाद मैं फिर ऐसे प्रैक्टिस करता रहा। जैसे मेरे जो भाई वगैरह है फैमिली में, हमारे कज़न फैमिली में मेरे ब्रदर है, जैसे राकेश भाई, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, संजू भाई हो गए, बॉबी हो गया, मेरा छोटा भाई है। तो हम मतलब घर पर ऐसे प्रैक्टिस करते थे। शुरू में जैसे मेरे भाई एक दिन वो पुलअप कर रहे थे, तो मुझसे वो पुलअप भी नहीं हो रहे थे। जी, ये थोड़ा सा मैं डीपली बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मतलब फिर मैंने देखा उनको, यार ये तो मतलब पुलअप अच्छे से निकाल रहे हैं। चमन भाई थे वो, मतलब ऐसे पुलअप निकाल रहे थे, तो मैंने भी कोशिश की, मुझसे एक भी ऊपर मतलब ऐसे एक भी नहीं निकल रहा था। फिर मैंने प्रैक्टिस की हर दिन करने की, तो फिर मैं लगा रहा ऐसे प्रैक्टिस में। फिर बाद में मेरा बीच में ऑपरेशन भी हो गया था, उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। मेरा अपेंडिक्स की मेरी सर्जरी हुई थी, ये 2018 में हुई थी। तो उसके बाद मतलब उस टाइम मेरी जो बॉडी थी बिल्कुल लीन बॉडी थी, और मुझे 6 पैक एब्स देखने का मतलब मुझे ऐसे बहुत शौक था। जैसे टाइगर श्रॉफ, उनका मैं ऐसे फ़ैन हूँ वैसे भी। जैसे विद्युत जमाल सर हो गया, खैर उनसे तो मैं थोड़ा बाद में इंटरेक्ट हुआ। जी, तो वहाँ पर जैसे, तो उस समय मेरी मतलब मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ थी, जैसे 2 महीने में पूरी तरह बेड रेस्ट पे था। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है 2 महीने बाद शुरू कर दी थी। और आपको पता ही है, जब ऑपरेशन हुआ होता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब वहाँ से उसके बाद का जो मेरा सफ़र था, 6 महीने के अंदर मैंने जो है अपनी बॉडी, मतलब उस टाइम मेरी बॉडी में फ़ैट भी बहुत था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाली थी। तो वहाँ से भी मतलब मुझे ऐसा मैंने पाया कि मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है। 6 महीने के अंदर यदि मैं बॉडी बना सकता हूँ उस कटी फटी बॉडी को, किस तरह के वो स्टिचेस वगैरह थे, तो मतलब वो भी। और उसके बाद जैसे 2019 की यदि मैं बात करूं, जब जैसे कोविड आया था, तो उस दौरान से मैं विद्युत जामवाल सर से मैं मतलब उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उनका मैंने स्टंट देखा था, एक बॉटल पर वो पुशअप कर रहे थे, तो मैंने भी देखा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। फिर मैं थोड़ा सा डीपली गया, फिर मैंने उस चीज़ को देखा कि मतलब उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि मार्शल आर्ट एक्चुअल में क्या है। 2019 से मैं इस तरफ आया था, उनको ही देख के, उनसे प्रेरित होके फिर मैंने वीडियो डाला था। उन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया अपने ये पे, फिर उन्होंने 1-2 और वीडियोस भी डाले मेरे अपने चैनल पर डाले। जैसे मैंने जो मेडिटेशन की थी, तो 7-8 मिलियन लोगों ने वो देखी है। तो काफ़ी सारे उनके बीच में मुझे मैसेज वगैरह भी आए, तो मतलब काफ़ी प्राउड फील होता है उन चीज़ों को देख के। जी जी मैम। तो काफ़ी कहें कि मशक्क़त भरा या कठिनाइयों से भरा आपका ये सफ़र रहा। जी मैम, बहुत और ज़्यादा। पहला घरेलू जिम आपने स्थापित किया, जी तो मैम। कैसे ये जहन में आया कि मुझे ये काम करना है और जिम बनाना है? और हम देखते हैं बहुत सारी पिक्चर्स आपकी कि उसमें आपने जो अपने इक्विपमेंट्स रखे हैं वो ख़ास तौर से सीमेंट के बनाए हुए जी हैं। तो ये आइडिया कैसे आया? ये देखो, शुरुआत में जैसे 2010 की यदि मैं बात करूं, हमारे जो भाई वगैरह थे, शुरू में हम प्रैक्टिस करते थे। जैसे झब्बल हमारी जो होती है हिमाचल में, जिससे हम खुदाई वगैरह करते हैं, जी। शुरुआत में तो हमने मतलब 2-3 साल में उसी से प्रैक्टिस की थी। जी। फिर मैंने कहीं यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी, किसी ने कोई डंबल ऐसे सीमेंट से कोई बना रहा था, तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी डंबल बनाऊं। तो फिर मैंने भी 2 डंबल मैंने शुरुआत में बनाए थे। और उसके बाद बीच में जैसे मनरेगा का मैं काम करता था, मतलब काफ़ी मैंने मनरेगा में काम किया है।
तो वहाँ पर जैसे मटेरियल बचा होता था, कई बारी मैं अपने वार्ड मेंबर वगैरह को बोलता था, प्रधान जी को बोलता था कि आप मुझे मतलब थोड़ा सा मटेरियल दे मुझे, मैंने ये डंबल बनाने मैंने उससे, तो वो भी देते थे, ऐसा नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैंने मतलब लगा रहा मैं बनाने, थोड़े से डंबल मैंने और बनाए, कुछ वेट्स और बनाए, सीमेंट मतलब रेत वगैरह उसी चीज़ को इकट्ठा करके फिर बाकी मेरे पास जो चीज़ें थी जैसे ईंटें थी मेरे पास, उससे भी हम प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर मैं एक बात को और ऐड करना चाहूँगा, मेरे पास 2 लड़के आते थे तो उनको जो है मैंने 30 दिन का था शायद उनका, मतलब मेरे पास जैसे प्रैक्टिस करने आए थे तो उनकी जो प्रैक्टिस होती थी उसी चीज़ों से होती थी, जैसे मेरे डंबल हो गए, 2 ईंटें हो गई, उसी से मैं सुबह शाम उनसे जो है प्रैक्टिस करवाता था। तो मतलब वो जो एक सफ़र था काफ़ी ज़्यादा ये था। फिर मैं इस चीज़ में लगा रहा, फिर थोड़ा लोगों ने भी देखा और बाद में मैंने एक खबर दी थी लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के हमारे जो ब्रदर है लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, उनको मैंने अपनी खबर दी थी कि मैं ऐसे ऐसे घर पर प्रैक्टिस करता हूँ, आप थोड़ा सा मेरी इस खबर को लगाइए। फिर उनके माध्यम से उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। जी मैम। जी, हम देखते हैं कि जो वास्तुकला है उसका काफ़ी महत्व रहता है। जी। जो भी प्रशिक्षण गृही हैं उसे बनाने में कलरी पाइटू के। जी मैम। तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे साउथ इंडिया की यदि आप बात करेंगे, इस चीज़ को आप सिर्फ वहीं पर ही देखेंगे। वैसे तो अब हमारे दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं है। अब देखिए वहाँ पर जैसे हम जिस जगह पर हम प्रैक्टिस करते हैं एक आयताकार ये में वो बना होता है जी। और वहाँ पर देखिए किस तरीके से वहाँ पर एक कोने में वहाँ पर ऐसे शिव की ऐसे पिंडी वहाँ पर ऐसे बनी होगी, तो सभी जो है वहाँ पर ऐसे सैल्यूट करेंगे सबसे पहले। तो इधर भी बाकी जो देवी देवता वगैरह मतलब होते हैं अपने अपने एक है, तो बाकी जो हथियार वगैरह है किस तरीके से वो रखे होते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है उन चीज़ों को देख के। हमारी पुरातन हमारी जो संस्कृति है वो आज भी हमारे हिंदुस्तान में उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा भी प्रयास है मैम हमारे हिमाचल में लाने का उसको। जी 2025 का ये जो वर्ष रहा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। एक गोल्ड मेडल आपने जीता, एक सिल्वर मेडल आपने जीता नॉर्थ इंडिया में भी, हिमाचल में भी। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस से संबंधित वो मेडल रहा और कैसे तैयारी की आपने? जी देखिए मैम, मैं आपको शुरुआत में यदि बताना चाहूँगा कि जैसे मिस्टर हिमाचल की यदि बात करें, मैंने मतलब कभी भी मैंने ऐसे प्रैक्टिस नहीं की कि मैं मिस्टर हिमाचल की तैयारी करूँगा या मिस्टर इंडिया की तैयारी करूँगा। मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। पर बीच में एक ऐसा टाइम आया कि अभी 1 साल पहले की बात हुई है, 1 साल पहले, वैसे 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 8-9 महीने ही हुए शायद, लोगों ने मुझे मतलब बहुत मुझे जलील करने की कोशिश की थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि मतलब उस टाइम मेरे पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं थे। जी। तो उसके बाद मैंने अपना जो प्रशिक्षण है, मैंने मतलब कराटे की क्लासेस मैंने शुरू की थी। तो मेरे जो गुरुजी है कपिल देव जी, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से मैं जो है अभी तक ये जो मेडल वगैरह है ये उनको भी इसका श्रेय जाता है और मेरे जो विद्युत जायसवाल सर है उनको भी, और मेरे जो पेरेंट्स है, बाकी मेरे जितने भी मुझसे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को इसका जो क्रेडिट जाता है। तो यानी कि वो एक दौर था कि आप देख सकते हैं मेरे जो हाथ है अभी भी आप देखते हैं कि मतलब इसमें बिल्कुल ये पूरा मतलब उस टाइम से मैं बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगा हूँ, सुबह शाम की मतलब वो जो प्रैक्टिस है। चलो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ। जी। तो जब बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाए, बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी मैम। तो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुशी होंगे कि हमारे बच्चे ने इतना मुकाम हासिल कर लिया है और इतने अलग अलग नामों से उनके बच्चे को जाना जा रहा है। जी। आपने बहुत कुछ बताया कलरी पाइटू के बारे में। अगर प्रशिक्षण लेना है तो किस उम्र में प्रशिक्षण लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो परफेक्शन आपके कला में आ सके? जी देखिए मैम, प्रशिक्षण की यदि मैं बात करूं ना, जैसे साउथ इंडिया में वहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे विद्युत जायसवाल सर का एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। अब देखिए बार बार मैं यहाँ पर एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, अब देखिए यदि वो 3 साल की उम्र से उन्होंने शुरू कर दिया था, चलो वो कुछ देख भी रहे थे कि कोई तलवार चला रहा है, कोई डंडा घुमा रहा है, तो वो भी एक प्रैक्टिस थी। अब देखिए हमारे हिमाचल की यदि मैं बात करूँ, यहाँ का जो बच्चा है स्पोर्ट्स में आगे भी है, ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी है। अब देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो मार्शल आर्ट है यहाँ पर आए, तो बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 3-4 अब देखिए जैसे उत्तराखंड की बच्ची है, कभी वो मतलब उसका वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड बना था, 3 साल की बच्ची, वो फर्स्ट गर्ल है जो कि सबसे यंगेस्ट जो क्या बोलते येलो बेल्ट बनी है अभी कराटे में। जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को जो है 3-4 साल की एज से ही उसको मतलब इस चीज़ की ओर उसको लाइए, उससे दिखाइए कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या। अब देखिए आजकल जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं कि मतलब जैसे ये मेडल आए मेरे कि हमने भी आपकी तरह करना है। जी। तो काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़ सुन के। कोई बच्चे जैसे मैं मतलब हमारे घर की यदि मैं बात करूं, एक बार नीचे मैं रूम में था कहीं पर रहा हुआ, तो वहाँ पर
जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुबह, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं ऊपर, वो मुझे देख के ही मतलब ऊपर ऐसे लगे हैं प्रैक्टिस करने, दूर से ही लगे हैं, ऊपर से मैं उनको दिख रहा हूँ, उनको मतलब सुकून मिल रहा है जी, तो मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिए बच्चों में खुद ही इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। जी मैम। तो क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी चीज़ बड़ी ही आसानी से जी सीख मैम, सकते बिल्कुल हैं। मैम, बिल्कुल ये हमने देखा। जी। बहुत सी लड़कियों को हमने देखा आप प्रशिक्षित कर रहे थे स्कूल्स में जाकर, और जी। निर्भया मिशन भी आपने एक शुरू किया है। जी। वो निर्भया मिशन क्या है और उद्देश्य क्या है इसके पीछे का? जी देखिए मैम, ये जो निर्भया हमारा जो मिशन है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले आभारी हूँ पंकज सर का, जो कि हमारे चेयरमैन हैं हमारे कुल्लू के, जिन्होंने मुझे इसके लिए मुझे आगे लाया था। तो कुल्लू में लास्ट ईयर जो हुआ था हमारा डेमोस्ट्रेशन वगैरह भी हुआ था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। हमारे पहले मेरे पास 3 स्कूल थे, तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे स्कूलों में, जैसे जुब्बल ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ तो सारे स्कूल जो है मेरे पास थे। इसका हमारा जो मेन मोटिव था, ना सिर्फ हमने लड़कियों को ये दिखाना है कि आपने सिर्फ लड़ना ही सीखना है, मैं मतलब हर तरीके से एक लड़की को प्रिपेयर करता हूँ, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, हर तरीके से, यानी कि उसको ऐसे जोड़ना है कि चाहे अध्यात्म की यदि मैं बात करूं, मैं इस चीज़ का भी जिक्र करता हूं, कहीं पर भी यदि मैं स्कूल में जाता हूं, मैं इस चीज़ को ज़रूर मैं जिक्र करूंगा। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा सभी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। आप भी एक महिला हैं कि 24 आवर खुद को ऐसे अलर्ट रखना है, और साथ ही साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में आप, चाहे आपने पंच सीखा है, चाहे आपने एक किक मारनी भी सीखी है ना, यदि आपने हर दिन वो चीज़ प्रैक्टिस की है तो वही आपकी सेफ्टी के लिए वो काम करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ज़्यादा नहीं, बस इतना कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर। जी, हमारे बहुत से खेल हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, ओलंपिक्स में पहचान मिली है, तो आप चाहते हैं कि जो कलरीपायट्टू है इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, और सरकार की तरफ से किस तरह की हेल्प चाहते हैं? जी देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं जैसे सरकार की यदि मैं बात करूं, जैसे हमारे हिमाचल की ही यदि मैं बात करूं, जैसे हमारा WFF के द्वारा हमारा जो इवेंट करवाया जाता है, पिछले 9 साल से वो जो है काम कर रहे हैं। जैसे मनीष कश्यप जी के मैं बात करूं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस मेडल के लिए जी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था, और उन्होंने ही मेरी फीस वगैरह भी उन्होंने ही भरी थी जी। तो वो भी एक बहुत बड़े आइकनिक पर्सनैलिटी है हमारे हिमाचल में। तो अब देखिए इतने सालों से वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने जेब से ही वो पैसा लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से जब मैंने उनसे बातचीत की तो मतलब कोई भी ना उनके लिए कोई सहयोग मिल पा रहा है, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है ना आज तक मिला है। अब देखिए जैसे कलरीपायट की यदि मैं बात करूं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं टीका साहब से अभी तक मैं 4-5 बार मैं उनसे मिल चुका हूं इसी मिशन को लेके कि सर मैं कलरीपायट सीखना चाहता हूं। अब देखिए इसकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा है, अब देखिए 2.5-3-4 लाख के आसपास इसका जो खर्चा आ जाएगा, अब उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहूँगा। तो मैं भी मतलब अगस्त्यम जो कलरी है इनकी एकेडमी है मैम, एक नीचे साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर मैं जाना चाहता था, प्रशिक्षण लेना है मैंने, तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना होने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैंने हिमाचल में लानी थी। खुद के लिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो आगे बढ़े, इस चीज़ में आगे आए। अब देखिए सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जो अच्छी चीज़ें, नशे की जैसे बात करते हैं हमारे हिमाचल में कि नशा दूर कीजिए, अब देखिए यदि इस चीज़ का यदि यूथ नशा करेगा तो मतलब हमारा हिमाचल भी कहाँ तक जाएगा। अब देखिए जैसे आपने बात की कि ओलंपिक में इसे ऐड करना चाहिए, बिल्कुल इसे, इस गेम को जो है ओलंपिक में इसे ऐड करना चाहिए। अब देखिए हमारी विरासत की देन है, हमारी हिंदुस्तानी जो मार्शल आर्ट है, तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, चाहे मोदी जी की मैं बात करूँ, कि आप हमारी हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट को आप ओलंपिक में आप ऐड कीजिए। और साथ ही साथ मैं विक्रमादित्य सिंह साहब जो हमारे रामपुर बुशहर से ही संबंध रखते हैं, तो मैं भी वहीं से संबंध रखता हूं, तो उनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि मैं इसका प्रशिक्षण लेने यदि जा रहा हूं तो आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं क्लियरली बताना चाहूँगा क्योंकि मैं मिल भी चुका हूं उनसे। जी, नशा मुक्ति पर आप कार्य कर चुके हैं, इसके अलावा स्वच्छता अभियान पर आप कार्य कर चुके हैं, किस तरह से काम कर रही है आपकी टीम और कितनी सफलता हासिल कर चुके हैं अभी तक आप? जी देखिए मैम, नशा मुक्ति की यदि बात की जाए, शुरुआत की थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो गांव है चकलोट, मेरा जो गांव है, वहाँ पर जो है मतलब नशे का ऐसे जो माहौल था मतलब काफ़ी ख़राब था शुरू में जी। तो वहाँ से मैंने कुछ एक चीज़ें ऐसी देखी थी कि मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल भी जब शुरू किया था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि मतलब यूथ में जो है नशा बहुत ज़्यादा है, तो मेरी एक कोशिश थी कि यूथ को जो है फिटनेस की ओर लाना। तो मैंने एक मतलब नारा, स्लोगन कहना चाहूँगा मैं उसको कि नशा मुक्त फिट हिमाचल, नशा छोड़ो बॉडी बनाओ। ये मैंने एक शुरुआत की थी 2019 से, ये मेरी शुरुआत हुई थी अपने चैनल के माध्यम से।
तो इसके लिए भी मैं मतलब काफ़ी सारा, आपको पता ही है समाज सोशली जब आदमी को काम करना पड़ता है तो उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैंने लोगों से मतलब बहुत कुछ सुना, लोगों की मतलब ऐसे हमने मतलब जहाँ पर हम देखते थे गांव में कि कोई शराब बेच रहा है, हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो चीज़ बंद हो। चलो ये चीज़ बंद तो नहीं होती है, सरकार ने भी, अब सरकार को भी रेवेन्यू जो मिलता है वो इसी चीज़ से मिलता है, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पर्दा होना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का जो यूथ है यदि वो इन चीज़ों में यदि वो पड़ा रहेगा तो फिर उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ख़त्म है। तो इसके लिए मैंने पंचायत स्तर पर काफ़ी ज़्यादा हमने जैसे रैलियाँ वगैरह जो होती है हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें भी हिस्सा लिया था। तो वहाँ पर भी मैं मतलब लोगों का मैं मतलब एक दुश्मन ही बन गया था कि इसने हमारे नाम ले लिए, हमने बल्कि बाई नेम बताया था कि ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी कोशिश रही है सोशली भी काम करने की। जी मैम। जी, कलरीपायट्टू की इस साधना की बात की जाए तो 1.5 घंटा बर्फ में आपने साधना करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। जी। तो क्या कहानी है इसके पीछे की, और जहन में कैसे आया कि मुझे 1.5 घंटा या इससे ज़्यादा का भी शायद आपने सोचा होगा, तो ये रिकॉर्ड कायम किया आपने? जी देखिए मैम, जैसे हमारे हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट कलरीपायट की जैसे बात की जाए तो यहाँ ये एक पावरफुल की बात की जाती है कि इंसान के अंदर एक शक्ति आएगी, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो। तो इसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती है। अब देखिए जैसे मैंने विद्युत जामवाल सर को मैंने देखा था कि वो जो है आइस में मेडिटेशन करके उन्होंने 3 घंटे का रिकॉर्ड बनाया था। क्या बात है। पर जब तो उनका वो हिंदुस्तान में मतलब पहला रिकॉर्ड है वो। जी। तो मैंने भी मतलब जब हम प्रैक्टिस करने गए थे, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि मैं जो है वहां पर सिर्फ मेडिटेशन करने जाऊंगा। जी। फिर मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, हमने लाइव हम रिकॉर्ड कर रहे थे, एक दूसरा फोन हमने लगाया था, एक से वो मतलब ऑन रिकॉर्ड कर रहा था। तो फिर हमने देखा कि वो जो वीडियो है हमारी मतलब 1.5 घंटे से ऊपर चली गई थी वो। अब आप देख सकते हैं मतलब मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैंने रिकॉर्ड बनाना है। यदि मैं उद्देश्य की ये से गया होता फिर मैं उस तरीके से तैयारी करके वहां पर जाता, शायद वो आज भारत में रिकॉर्ड बनता या वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनता। वर्ल्ड में भी जो रिकॉर्ड है 3 घंटा ऐसे है, कुछ 4-5 मिनट ऐसे है शायद जी, जो वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है। जी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा इसके लिए कोई तैयारी की थी। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले मतलब जैसे 3 साल हो चुके मुझे अभी, मतलब मैं ठंडे पानी से ही स्नान करता हूँ, चाहे मैं किसी भी लोकेशन में हूँ, चाहे किन्नौर में हूँ। जैसे अभी पीछे मैं गया था ऊपर हमारा ये 15-20 वाला जो एरिया, वहाँ पर गया था मैं, तो वहाँ पर भी मतलब वहाँ यदि आप सिर पर भी ऐसे पानी डालेंगे ना वो बहुत ही मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठंडे पानी से तो बहुत ही मतलब ये होता है वो। जी। आयुर्वेदा और चिकित्सा से क्या कलरीपायट्टू का कोई संबंध है? अगर है तो किस तरह की चिकित्सा इसमें की जाती है? जी देखिए मैम, हमारी जो ये जो मार्शल आर्ट है इसमें आयुर्वेदा को भी इसमें ऐड किया हुआ है। जैसे पुरानी हमारी जो थेरेपी होती है, जैसे मतलब किसी की बॉडी में कोई भी बीमारी है, डिजीज़ की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जैसे मसाज का वहाँ पर है, और जैसे जड़ी बूटियों से रिलेटेड यदि कोई भी जो फैसिलिटी है तो इसमें हर एक चीज़ों को इसमें ऐड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अब देखिए मान लो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं हर दिन यदि कोई प्रशिक्षण लेने भी यदि वहाँ पर जाता है तो उसकी मसाज होती है, पूरी एक थेरेपी होती है जी, जो कि हमें मतलब हर तरीके से हमारी बॉडी के एक एक सेल को वो अच्छे से रखेगी। जी हम कलरीपायट्टू के बारे में इतने उत्सुक हुए क्योंकि नाम ही इतना यूनिक सा था, तो जब सर्च किया तो हमने देखा कि जब इसमें मालिश की जा रही है तो पैरों के माध्यम से। जी, पैरों के माध्यम तो से। वो क्या रीजन है कि पैरों के माध्यम से? देखिए अब देखो, मान लो यदि मैं कहीं वहां पर प्रशिक्षण लेने गया हूँ तो मेरे ऊपर जैसे वहां पर जो बोलते हैं 80 किलो का आदमी होगा या 90 किलो का आदमी होगा, वो मेरी फुल बॉडी की मसाज करेगा। अब देखिए फुल बॉडी का वेट कैसे पड़ेगा मेरी बॉडी पे, तो अब एक एक नस जब ऐसे प्रेस होगी तो मतलब बॉडी भी मतलब ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा वो चीज तब सहन करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ना, वो हमें मतलब हमारी बॉडी का चाहे ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, हर तरीके से हमें वो जो है फिट रखेगा। जी मैम। जब इसका प्रशिक्षण शुरू किया जाता है या आपने प्रशिक्षण लेना शुरू किया तो कौन कौन सी दिक्कतें आती है? अगर बॉडी की ही बात करें, क्योंकि स्टिफनेस होती है जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, और जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे रिलीफ कैसे लिया जाता है? जी अब देखिए, जैसे मेरे इसके प्रशिक्षण की यदि मैं बात करूं, मैं अभी तक मतलब इसमें ऐसा कोई भी महारत हासिल नहीं हूं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने देखना शुरू किया था, विद्युत जामवाल सर को वीडियोस मैंने देखी थी, और कुछ कलरीपायट की हमारी जो साउथ इंडिया की जो अलग अलग जो एकेडमीज की जो वीडियो है उनसे देखकर ही मैं मतलब इस चीज़ को देखता था और प्रैक्टिस करता था। बाकी मुझे भी अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ना मैं वहाँ पर गया हूँ जी,
तो मतलब यदि जैसे आयुर्वेदा की यदि इस चीज़ों की यदि हम बात करें तो वो हमारी बॉडी के लिए मतलब हर तरीके से मतलब इंसान ऐसा रहेगा कि मतलब मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ। जी। जी तो आपने जो जिम खोला है, घरेलू जिम है, जी मैम। और आपने जितने सारे मेडल सब आपके पास हैं, जी, ठीक है, ट्रॉफीज आपके पास हैं, जी। तो लोग कितने आकर्षित हुए इस कला को सीखने के लिए और आपके पास कितनी रुचि के साथ, कितने उत्साह के साथ आते हैं? जी, अब देखिए मैम, आज के समय में यदि मैं बात करूं तो आज के समय में तो अब बच्चा बच्चा जानने लगा है कि कलरी पाइट भी कोई विद्या है हमारे हिमाचल में, कोई सिखा रहा है, कोई बता रहा है हमें। जी। आज के समय में काफ़ी सारे लोग मतलब इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ को देख के कि चाहे यूथ की बात करें, काफ़ी सारे लोग मिलते हैं मुझे कि यार आप उस कला को मतलब प्रैक्टिस करते हो। एक टाइम ऐसा था कि मतलब शुरुआत में मतलब हिमाचल में तो इस चीज़ का जिक्र ही नहीं था। आज से 5-6 साल पहले की यदि मैं बात करूं, मतलब मैं भी मतलब ऐसे देखता था सोशली, जैसे मैं जुड़ा था, मतलब इस चीज़ का कहीं भी कोई जिक्र नहीं करता था। तो फिर मैंने भी मतलब इस चीज़ का जिक्र करना शुरू किया। हमारी इतनी अच्छी जो मार्शल आर्ट है जिसको अंग्रेजों के द्वारा जो दबाया गया था, अब वही अंग्रेज जो है हमारे हिंदुस्तान में, अब देखिए नीचे जो एकेडमी बनी हुई है फॉरेन से, वहां पर वही लोग इस चीज को सीखने आ रहे हैं। देखिए ना, इतनी बड़ी मार्शल आर्ट है जो कि खत्म हो गई थी, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था क्योंकि इसमें चीजें ही कुछ ऐसी है। जी मैम। पानी में भी हमने आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा, साधना करते हुए देखा, तो कितने समय तक आपने पानी में भी की और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है नुकसान या नहीं? जी, आप देखिए जो मड थेरेपी वाला बोल रहे हैं ना आप, जी, तो अब देखिए इसके जो फायदे हैं हमारी बॉडी के लिए, पहले जैसे स्किन की यदि मैं बात करूं, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आज के समय में जैसे हम क्रीम वगैरह जैसे इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो मतलब यदि इंसान यदि एक मिट्टी लगाकर हर दिन, अब देखें जैसे पुरातन हमारी जो संस्कृति बोलती है, पुराने जो लोग होते जैसे अखाड़े में जो होते थे, वो किस तरीके से वो अखाड़ों में ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर है, मतलब और भी ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं, जैसे अभी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो मतलब वहाँ पर जो है इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमें मानसिक रूप से हर तरफ से, जैसे हम बात करें अपने ब्लड सर्कुलेशन की, स्किन की हम बात करें, कोई भी ऐसी बीमारी वगैरह होगी तो मतलब उस चीज़ से ये हमें बिल्कुल ही मतलब एक, साथ ही साथ जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है जी। तो उस मिट्टी में जैसे मैं नहा रहा हूं तो वो हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स कर रही है। और जैसे हमारे जो रोम जो छिद्र होते हैं, इसके माध्यम से अंदर हमारी बॉडी के लिए जैसे ये खुल जाते हैं, मतलब उस समय ना, मतलब जैसे हम उस मिट्टी का ऐसे लेप लगा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जी। कभी आपने सोचा कि केरल में जब इस कला की उत्पत्ति हुई तो कभी केरल जाया जाए और वहाँ पे एक्चुअल में फील किया जाए कि किस तरह से वहाँ पर इस कला को सिखाया जा रहा है? देखिए, मैं तो इसके लिए मतलब शुरू से ही सोच रहा हूँ कि मैं कब इसका प्रशिक्षण लूँ और कब मैं अपने हिमाचल में इस चीज़ को लाऊं। पर शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं भी इस चीज़ को सीखूं। पर अब एक मतलब ऐसा टाइम आ चुका है कि मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखनी है, पर मैं मतलब एक ही चीज़ से ड्यू टू फाइनेंशियली मैं जो है वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि खर्चा वहाँ पर बहुत है मैम। अब देखिए मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा, फिर प्रशिक्षण लेने की जो फीस है मतलब डेली का 2000-3000 के आसपास आएगा मेरा हर दिन का। अब देखिए प्रशिक्षण भी यदि ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने 2 महीने में प्रशिक्षण लूं और मैं यहाँ पर आर्ट सिखा रहा हूँ लोगों को बेवकूफ़ बना के, वो चीज़ थोड़ा नहीं होती है। तो इसके लिए मतलब ये रख लो आप, पैसों की दिक्कतों की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ। अब सोच तो मैं भी रहा हूँ कि यदि हमारी सरकार कुछ ऐसा करती है कि मैं अपने हिमाचल के लिए कुछ करूँ, मेरी कोई सहायता करे, तो मैं भी अपने हिमाचल में, मतलब मेरा एक उद्देश्य मैम अभी का बना हुआ। आज यदि ये जो मेडल है ना मैम, जो आप ये देख रहे हैं जी, तो ये मेडल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो उद्देश्य है हिमाचल में हर घर में मेडल लाना। आज तक अभी ये भले ही मेरी अचीवमेंट है, पर मेरा एक उद्देश्य है कि हर हिमाचल के उस घर में ये मेडल आए। जी मैम। तो आपको जितनी खुशी होगी उतनी ही हर हिमाचल वासी को खुशी होगी जी मैम, कि उनके हिमाचल को ये मेडल मिले और वो गौरवान्वित हों इस तरह के कार्यों के जरिए, क्योंकि हमारी विरासत है जिसे हमने संजो कर रखा हुआ है। कलरी पाइटू एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर कोई इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है। सिर्फ कलरी पाइटू से ही ये जो आपने कहा कि मुझे बॉडी बनाने का शौक था वो बॉडी बन जाती है, या फिर जो आपने जिम बना कर रखा है उस जिम में प्रैक्टिस करके ही ये बॉडी बनी है? जी देखिए मैम, इसकी तो मेरी जो शुरुआत हुई थी कलरी पाइट, ये तो वर्ल्ड भी मैंने मतलब 2019 में जाना मैंने इस वर्ल्ड को जी।
पर मेरा जो प्रशिक्षण था, मतलब मेरी जो प्रैक्टिस थी 2010 से, मैंने मतलब रेसलिंग को देख के मैं भी चाहता था कि मैं भी रैंडी ऑर्टन की तरह अपनी बॉडी बनाऊं, जी। कि मतलब मेरी भी एक ऐसी बॉडी बने। फिर मैं भी प्रैक्टिस करता रहा, तो मेरा जो दौर शुरू हुआ था वो वहीं से हुआ था कि घर पर ही मैंने अपनी बॉडी बनाना शुरू किया था। ये तो 2019 से फिर मैंने मतलब वो चीज़ें मैंने अभी तक मैंने छोड़ी हुई है कि डंबल उठाना, मतलब उस चीज़ को लिफ्ट करना। अब करंटली मैं जो काम कर रहा हूँ हमारी मार्शल आर्ट पर ही मैं मतलब पूरी फोकस्ड होकर मैं काम कर रहा हूँ। जी जी मैम, तो पूरा जो श्रेय जाता है वो मेरा मतलब शुरुआती जो दौर था, मतलब घर पर मैंने जो बॉडी बनाना शुरू किया था, चाहे वो डंबल से, चाहे मैं पुशअप कर रहा हूँ, चाहे पुलअप कर रहा हूँ। जी तो मैम। कितना समय प्रैक्टिस के लिए आप देते हैं? मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस करते हैं या संध्या काल में जी भी? देखिए मैम, अभी करंटली मेरी जैसे अपने गुरु जी कपिल देव जी, उनको मैं शत नमन करना चाहूँगा। उनके संदिग्ध से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरी मतलब ये रख लो आप, कभी सुबह के 3 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं, फिर शाम को भी वैसे हैं, थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटा, वो तो मतलब नॉर्मल ही है। जी जी, तो प्रशिक्षण को मतलब टाइम देना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फिक्स शेड्यूल है कि मैंने 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटा। मेरा मतलब मेन जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जी। अब बोलने के लिए तो मैं आपके पास बोलूँगा कि मैं जी 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, पर वो जो मेरी प्रैक्टिस होती है ना मैम, चाहे मैं 1 घंटे में भी कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं कुछ टाइम पहले मैंने मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम किया था, जी। कहीं पर मैंने और भी काम किया था, तो वहाँ पर भी मैं रात को 8-9 बजे होता था, मैं प्रैक्टिस करने लगा हुआ, जहाँ पर लोग अपने खाना खाने चले जाते थे। जी जी। मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम देता था, क्योंकि दिन भर काम करना, अब खुद की मजबूरी भी कुछ ऐसी है कि वो काम भी जरूरी है और बिल्कुल। वो प्रैक्टिस भी जरूरी है, नहीं जी। तो ये मेडल आज आपके सामने यहाँ पर नहीं होते जी, हैं। कहते हैं जी। जब आप में किसी भी काम को करने का जुनून है जी मैम। तो जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य से आप पीछे नहीं रहेंगे, उसको पाकर ही रहेंगे। जी मैम। अब आपके थोड़े से इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये तो आपकी एक रुचि है ही कि जी। आपने ये कला सीखनी है, इसके अलावा और क्या क्या शौक हैं आपको? जी देखिए मैम, इसके अलावा जैसे शुरुआत की यदि मैं बात करूं, मुझे सिंगिंग का बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक था। जी जैसे मैं 2006 में 6th क्लास में जैसे मैं आया था, तो वहाँ से मैंने मतलब सिंगिंग का मतलब वो दौर आया था 3-4 सालों में, 8-9 तक मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था कि मैं सिंगिंग में कुछ करूं। मेरे पास एक ही मोमेंटो था उस टाइम, वो ट्रॉफी मतलब आज भी मेरे पास है, वो मैं उसको देखता रहता था। फिर काफ़ी मतलब 10 साल 12 साल ऐसे हो गए थे कि मैं ऐसे सोचता था यार कि मेरे पास भी कोई ऐसे मोमेंटो आए, कोई मुझे ऐसे सम्मानित करे, मतलब जी। ऐसे अंदर से सोचता था। जी, तो वहाँ से अब देखिए वो जो दौर था मेरा, जैसे स्कूल के टाइम में, तो उस टाइम मैंने अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया था। ब्लॉक लेवल पर भी मैं फर्स्ट आया था, पहली बार शायद हमारे स्कूल का नाम तब अखबार पर आया था, कशुरली जी। स्कूल से। जी जी, तो वहाँ के जो अध्यापक थे मेरे, जैसे पीटीआई सर थे, एक दूसरे बीएससी सर थे, जैसे हम कभी कोई काम कर रहे हैं, जैसे पौधे लगाने जैसे गए होते, लोग पौधे लगा रहे होते थे, मैं गाने सुना रहा होता था, जी। मतलब मैं एक एंटरटेनमेंट कर रहा होता था। तो काफ़ी अच्छा दौर था, यानी कि वो भी तो इस चीज़ के लिए तो मैं खैर बाद में ही आया, ये वाला जो दौर था। इसके अलावा मैं सोशली मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैम, जी स्पेशली जैसे मैं बात करूँ नशा मुक्ति की, तो मतलब इसको लेकर मैंने मतलब अभी तक ये शुरू से ही मतलब मैंने ये चीज़ अपने दिल दिमाग में संजोई है कि मैंने मतलब समाज में, चलो नशा तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, पर मेरा एक जो मोटिव है, मैं चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है हमारा एक पॉजिटिव दिशा की ओर आए, मतलब जी। कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो, चाहे फिटनेस की बात हो, पढ़ाई की बात हो। जी। जी मैम। अच्छा, तो ये तो शौक बताया आपने। दोस्तों की बात की कि मेरे जो फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम में, जी मैम। वो अपने पौधे लगा रहे हैं और आप गाने जी, में मैं व्यस्त गाना थे। है। अच्छे बुरे कामों में हमेशा दोस्त साथ में रहते हैं, जी हम जी ये जी देखते हैं। जी मैम। जब आप इस कला में इन्वॉल्व हो गए और बिजी मैक्सिमम टाइम इसमें आपने देना शुरू कर दिया, जी। तो दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? उनके लिए समय निकाल पाए या उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि हमें भी इस कला को सिखाइए? जी देखिए मैम, दोस्त मेरे आज के समय में मतलब काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं कि मतलब जो काफ़ी सारे जो जिक्र भी करते हैं कि यार हमें भी ये बताओ, थोड़ा इसके बारे में बताओ, या हमारी थोड़ा बॉडी बनाओ, थोड़ा मतलब हमें भी अपनी तरह बताओ। अब देखिए, जैसे दोस्तों का जिक्र यदि मैं बात करूं, जैसे +1-2 में जब मैं गया था, बॉय स्कूल में गया था, तो मतलब उस टाइम मेरे अंदर रैंडी ऑर्टन का ना मतलब एक क्रेज ही था मेरे अंदर। मेरा जो बैग होता था, स्कूल जो बैग होता था, मैंने पूरा उसमें लिखा होता था RKO रैंडी ऑर्टन, पूरा मतलब ऐसे अलग अलग फ्लूइड से लिखा होता था। मेरी जो टाई होती थी लगी, उसमें भी मैंने लिखा होता था, जी और शर्ट में भी शायद मैंने ऐसे लिखा था। मतलब वो एक, फिर दोस्त भी मुझे बोलते थे, मेरे अलग अलग नाम दिए हुए थे स्कूल के। जो मेरे जो दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त थे, जैसे सागर दत्ता जी हो गए, वो भी पीछे आए थे, यहाँ पर आए थे, जी। स्टूडियो में आए थे।
कोई मुझे बॉडी बिल्डर बुलाता था, कोई बॉडी भाई बुलाता था, कोई आरकेओ बुलाता था, कोई रैंडी ऑर्टन, मतलब अच्छा लगता था। एक स्कूल का जो टाइम होता है। जी मैम। तो भविष्य में और क्या कुछ करने की सोची है आपने, या और कोई अचीवमेंट जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के साथ? देखिए मैम, भविष्य की यदि मैं बात करूं, मैं फिर उसी बात पर आना चाहूँगा। हिमाचल सरकार से मेरा यही निवेदन है, यदि आप मेरा सपोर्ट करते हैं इस प्रशिक्षण के लिए तो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मतलब मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं कि मैं एक टीचर बनकर वहां से आ पाऊं जी, क्योंकि खर्चा उसके लिए बहुत लगेगा। फिर मेरा जो मोटिव है, मैं चाहता हूं कि हमारा जो यूथ है वो फिटनेस की दिशा में, ना सिर्फ फिटनेस की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, उसको हर तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, चाहे स्टडी के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे फिटनेस, मतलब जो भी है। मैं चाहूँगा कि मतलब हर युवा है, युवती है, कोई भी है, उनको एक पॉजिटिव दिशा मिले। मैम रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ मैं हिमाचल के युवा में। क्या बात। जैसी आग मेरे अंदर है वही आग पूरे हिमाचल के यूथ में लगे। बिल्कुल जी मैम। डाइट बहुत ही अहम रोल अदा करती है अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, खास तौर से जब आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, तो इसके लिए खान पान किस तरह का आपको रखना ज़रूरी है? जी देखिए मैम, यदि मैं खुद के शेड्यूल की यदि मैं बात करूँ, मतलब मैं क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेरा जो घर का मेरा जो खाना है, आपको पता है गांव में मैं रहता हूं तो गांव में कैसा खाना मिलेगा, सुबह शाम दाल रोटी चावल मैक्सिमम वही, और सुबह के टाइम में थोड़ा दूध मिलेगा जी। आज तक मैंने मतलब कभी ऐसे कोई, मैं अपने मम्मी की कसम खाकर बोल रहा हूं, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये लोग कोई सप्लीमेंट लेते हैं, कोई स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, काफी सारी चीजों को लोग यूज करते हैं जी। तो मैंने मतलब आज तक घर का जो खाना है उसी डाइट से मैंने अपनी बॉडी बनाई, और ये जो गोल्ड मेडल है ये भी उसी की वजह से। ना मैंने कभी कोई ऐसे फिक्स शेड्यूल बनाया, पर मेरा फिक्स शेड्यूल एक था सिर्फ कि मैंने 3 टाइम प्रॉपरली खाना खाना है। सुबह का जैसे 8-9 बजे की बात है, फिर जो लंच टाइम है 1 बजे, और शाम का जो डिनर है वो 8-9 बजे, मतलब जो भी है ये 3 टाइम मेरा मतलब ऐसे फिक्स था कि मतलब ये 3 टाइम मैंने पकड़ना ही है, और वो अभी तक वो शेड्यूल चला है। कहते हैं सुबह जल्दी उठते हैं तो उससे आप में एक अलग एनर्जी आती है। जी मैम। 8 बजे अगर आप अपना भोजन ग्रहण करते हैं प्रातः काल का, तो सुबह उठते कितने बजे हैं फिर? मैं तो मैम सुबह मेरी नींद 3:30, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, मतलब ऐसे चल जाती है, मतलब ऐसा कोई फिक्स ये भी नहीं है। 4 बजे मतलब मैक्सिमम मेरी नींद चली ही जाती है। और फिर आपको पता है थोड़ा सा मोबाइल यूज भी करते हैं, मतलब थोड़ा दिन का होता है थोड़ा शेड्यूल अपना फिक्स करना जी, कि आज मैंने क्या करना है। जी मैम। हमने कई क्लिप्स देखी जिसमें लड़कियों को आप प्रशिक्षण दे रहे थे, सेल्फ डिफेंस के मूव सिखा रहे थे उनको। तो उसके बाद वो लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंट आपने देखी, और कितना जरूरी है लड़कियों के लिए? जी अब देखिए मैम, जैसे मैं सेल्फ डिफेंस की बात करूं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी, तो शुरुआत में जब मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ की जो लड़कियाँ थी मतलब उनके अंदर ना कोई एनर्जी थी जी, ना मतलब वो खुद से मतलब ऐसे कुछ भी नहीं थे, मतलब जीरो कहना चाहूँगा मैं। जैसे उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ हर तरीके से, जैसे उनको प्रिपेयर किया, तो उसके बाद जैसे आफ्टर 7 डेज़ की यदि मैं बात करूँ, 10 दिन के बाद एक स्कूल की मैं बात करना चाहूँगा, तो वहाँ की वो जो लड़कियाँ थी उनकी, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने यदि एक किक भी मारनी सीखी होगी या एक पंच मारना आपने सीखा है, जैसे मैंने उनको बताया था कि आपने एक ही किक की प्रैक्टिस, यदि आपको जैसे होता है ना कि लड़कियों को शौक नहीं होता अब कौन टाइम दे, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं मैं आपको कि आपने एक किक, जैसे ब्रूसली बोलते थे हमारे की, ब्रूसली उस इंसान से डरता था जिसने जो है एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार की हो या एक पंच की प्रैक्टिस 1000 बार की हो। तो वही मैंने वहां पर पाया कि उन्होंने जैसे बार बार उन्होंने प्रैक्टिस की, तो एंड में जब मैंने देखा कि उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। जैसे एक किक मैंने बताई थी ब्लेड किक, तो ब्लेड किक की मतलब जब वो मार रहे हैं, वो मतलब ऐसे मार रहे हैं कि पूरा कॉन्फिडेंट होके, कि सामने वाले को मतलब 5 सेकंड नहीं लगेंगे, सामने वाले को वो मतलब ऐसा कर देंगे पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ। ठीक है जी मैम। कमलकांत राणा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।